बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज की कुछ अहम खबरों पर आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले एक रिलीफ मिला है और ये रिलीफ मिलने का सिलसिला अब जारी है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ किस तरह से मिल रहा है, किन केसेस में मिल रहा है, इस पर आपसे बात करेंगे। और सबसे बढ़कर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान 20 से 25 दिन में अब रहा होने वाले हैं। शेर अफजल मरवत ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि 20 से 25 दिन में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा एक खातून है, वो इस वक्त एक पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं, नूर बुखारी साहिबा। उस पर बात करेंगे कि नूर बुखारी ने किस पार्टी को ज्वाइन किया है। खैर, बात करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस ट्रायल को 11 जनवरी तक रोक दिया है और यही इतलात आ रही हैं कि 11 जनवरी तक अब ये ट्रायल नहीं होगा। इसकी कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बारी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया है, जबकि अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस में समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे में अपने फैसले में मवाद को पहले ही नाकाफी करार दिया है और हमारे सामने पहले तासुर का मुकदमा है, रियासत के ऊपर समझौता नहीं कर सकते। अब ये इसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रिलीफ कैसे मिला है। लेकिन आपको मालूम है कि एक दो रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह से बदतमीज़ी के साथ, बदतहजीबी के साथ उनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया और रावलपिंडी पुलिस ने फिर अदालत के सामने रिमांड मांगा कि 30 रोज़ का शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ रिमांड दिया जाए, चूँकि अभी तहकीकात और करनी है। लेकिन अदालत ने उनके रिमांड की दरख्वास्त को मुस्तरद किया और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल भिजवा दिया अदालत ने। अब आसानी यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही ज़मानत मिल चुकी है, तो अब ऐसा है कि शाह महमूद कुरैशी किसी भी अदालत से रुजू करेंगे तो उनको ज़मानत मिल सकती है। और 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस का जो गुब्बारा था उसको फाड़ा, उससे हवा निकाल दी। वो 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसने अपनी कुछ बातें की। उन्होंने कहा है कि ये साइफर केस ये इसमें तो चीज़ें ही बड़ी अजीब हैं, ये साइफर तो अब है ही नहीं। ये कहा गया है कि ये साइफर का मुकदमा तो इसकी तफ्तीश ही बिल्कुल ठोस नहीं हुई, इसका मुकदमा ही ठोस नहीं है, तो इसको हम क्या सुन सकते हैं। तो ये 3 रुकनी बेंच की जानिब से आपको पता है कि साइफर गुब्बारे से हवा को निकाला गया था। अब अगर साइफर का फैसला इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ भी आता है तो उसमें यही है कि वो आराम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बहुत गुस्से में है और गुस्से की वजह भी है क्योंकि ये साइफर केस के गुब्बारे से सुप्रीम कोर्ट ने तो हवा निकाल दी है। तो अब जब ये हवा ही निकाल दी है तो ये इनकी सारी सियासत, ये किस तरह से अब अपनी सियासत को कर पाएंगे। इनका तो सारा मंबा जो इन्होंने अपना सियासी बना रखा है कि इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी कर दी है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं नवाज लीग, तो वो जलसों जुलूसों में भी यही बात कहते हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए वो भी यही बात कहते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी ये बात कहती हैं, लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब भी मेंटेन है, वोटर्स और सपोर्टर्स में उनके इजाफा हो रहा है। बिल्कुल वोटर्स उनका डरा होगा, लेकिन फील्ड और ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स है। वोटर्स में इजाफा हुआ है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान ही मसीहा है इस मुल्क का और वही इस मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल इसमें और भी बहुत कुछ है। अब देखें कि ये साइफर केस के ऊपर जो ड्रामा रचाया जा रहा है हर तरफ से, नून लीग की जानिब से तमाम, मौलाना फजल रहमान की बात करें, JUIF वो भी ये बात करती हैं, पीपल्स पार्टी भी दबे दबे अल्फाज में ये बात करती है। तो अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर तो इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। देखिए 9 मई का वाक़या, उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए, उस पर तहकीकात होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा के साथ साथ ये बात भी ज़रूरी है कि ये किस तरह से मामलात को आगे चलाया जाएगा, किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब साइफर केस में जितने भी मामलात रहे हैं, जितने भी मामलात चले हैं, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि साइफर केस में इमरान खान को कैसे सज़ा दी जा सकती है, किस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा देकर इमरान खान को सज़ा दी जा सकती है। और यही केस बनाया कि साइफर का जो चिट है वो इमरान खान साहब जलसों में लहराते रहे हैं और इन्होंने मुल्क से गद्दारी कर दी है, ये वो। अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये केस कुछ भी नहीं है, इसके जो केस है वो ठोस बुनियादों पर ही नहीं बना हुआ, तो किस तरह से किसी को हम इस केस में सजा दे सकते हैं। खैर,
उसके बाद आपको पता है जो रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कि उन्होंने 11 जनवरी तक इस केस को वैसे ही रोक दिया है, इस पर ट्रायल। और लेकिन जो दूसरा अलकादिर ट्रस्ट है, अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या अपडेट है। तोशाखाना रेफरेंस है, बाने पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 4 जनवरी मुकर्रर की गई है और अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस में जो समात है वो कल तक के लिए मुलतवी की गई है। तो ये सारे मसले मसाइल आ रहे हैं कि आपने पूरी ये कैंपेन चलाई है इमरान खान के खिलाफ और उसका क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। वो क्या कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू। तो ये इस तरह से मामला नहीं चलते। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स आती हैं, उस पर बात करते हैं। एक और खबर है, इमरान खान 20 से 25 दिन में रहा हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 से 25 दिन में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अब बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि शेर अफजल मरवत को कैसे पता है, लेकिन शेर अफजल मरवत पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं, उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही उनका इख्तलाफ कोर कमेटी के साथ भी रहा है कि आप जब इमरान खान साहब से जेल में मिलकर वापस आते हैं तो आप जब बातचीत करते हैं तो आपकी बातचीत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मज़ा लग रही होती हैं। अब देखिए कोर कमेटी जो पीटीआई की है वो ये कहती है कि जी आप जो भी खान साहब से मुलाकात करके जब वापस आए तो आप फिर हमें बताएं कि खान साहब ने क्या कहा, उस पर हम कोर कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान कलामिया जारी करें। लेकिन शेर अफजल मरवत कैमरा देखते हैं और माइक देखते हैं तो फिर ऐसी बोंगियाँ मार देते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ज़ाहिरी तौर पर जो रिलीफ नज़र आ रहा है ये तोशाखाना में और साइफर केस, सबसे बड़ा केस इमरान खान पे बना रखा है, उसमें तो ज़ाहिरी तौर पर रिलीफ नज़र आ रहा है, लेकिन उससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान 20 से 25 दिन में रहा हो जाएंगे। तो शेर अफजल मरवत क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनको किसी ने श्योरिटी दी है, क्या किसी ने इमरान खान से कोई एग्रीमेंट किया है या कोई डील शुरू हो चुकी है? क्योंकि सोशल मीडिया पर यह भी चल रही थी बात कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाने लगे हैं और नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर चला जाऊँ वापस, क्योंकि उनको जो 2/3 मेजोरिटी है वो मिलती नज़र नहीं आ रही। फिर MQM को मिलाना, GDA को मिलाना, दूसरी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना, ये सारे मामला हैं। लेकिन अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा किस तरह से मामला को आगे बढ़ाया और चलाया जाएगा। एक और ख़बर है, एक अदाकारा है पाकिस्तान की, शोबिस से वाबस्ता रही और मॉर्निंग प्रोग्राम्स भी करती रही हैं, नूर बुखारी साहिबा। जी हाँ, नूर बुखारी साहिबा ने भी सियासत में आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक पैगाम ट्विटर पर जारी किया और कहा कि मैं अब सियासत में आऊँगी। नूर बुखारी आपको पता है एहलिया है ओन चौधरी की, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, बॉन्ड समझे जाते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। अब उनकी एहलिया है तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं मखसूस नशिस्तों पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी सीटें ले जाएगी कि वो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन को कौमी असम्बली में भेज दे? ये एक ख्वाब है और ये ख्वाब इसकी ताबीर बड़ी भयानक है। भयानक इस तरह से है कि ये ख्वाब मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप अपने वर्कर्स को जलसों में ले आएँ, आप जलसों को वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दे के वहाँ पे क्राउड नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आपके क्राउड में जब लोगों का कोई एंकर इंटरव्यू करता है या कोई रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्ट करता है तो कहते हैं हम तो इमरान खान को देखने के लिए आए थे, हमें बताया गया कि यहाँ पर इमरान खान आएंगे। तो जब इस तरह के मामला चलेंगे तो फिर आप कैसे ये गुमान कर सकते हैं कि जी आपकी मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन भी कौमी असम्बली में आ जाएंगी? आप तो अपनी सीटें जीतते नज़र नहीं आ रहे। लोधरा का सर्वे आया, जहांगीर तरीन कहाँ जीत रहे हैं, अलीम खान कहाँ जीत रहे हैं जहाँ पे सर्वे आया। तो ये सारे मामला हैं, ये अब आपको पता चल जाएगा। खैर, अदाकारा है नूर बुखारी, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मखसूस नशिस्त पर कागजात जमा करवाए हैं। सियासत करना, सियासत में हिस्सा लेना सबका हक है, बिल्कुल सबको आना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। कि आप एक झूठ की बुनियाद पर अगर सियासी जमात बनाते हैं और उसके बाद आपकी सियासी जमात ठुस भी हो जाती है, आपको अब आप सीट्स मांग रहे हैं नून लीग से कि जी हमारा कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, तो आपके तो काउंसलर नहीं बन सकते। अब नून लीग से आप 45 सीटें मांग रहे हैं पंजाब में सूबाई असम्बली की, 8-10 सीट्स पता नहीं कौमी असम्बली की मांग रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होता। नवाज शरीफ साहब को पता है कि आपकी वर्थ क्या है। पंजाब में 2 ही पार्टी हैं, कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी भी पंजाब में नहीं है। लब्बैक रसूलुल्लाह जो पार्टी है तहरीक लब्बैक, उनका वोट बैंक है पंजाब में, लेकिन वो इस तरह का नहीं है कि वो कोई हुकूमत बना लेंगे या कोई एक ऐसा साइज नंबर गेन कर लेंगे जिससे वो पंजाब के अंदर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारे मामलात हैं। खैर, सियासत में नूर बुखारी साहब आई हैं,
देखते हैं कि उनकी सियासत और उनकी पार्टी आगे कैसे चलती है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कामना नशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।